अन्वेषण करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। उन्होंने कहा महाराज ये लोग इकट्ठा कहाँ पे हो गए। एक चीज और बता दें, अरे घुमक्कड़ बहुत होते हैं, तो कोई अपने नगर में घूमने वाला होता है, कोई राज्य में घूमता है, कोई अपने राष्ट्र में घूमता है, कोई अंतरराष्ट्रीय घूमता है, लेकिन ये तो है त्रैलोक्य में घूमने वाले। जब चाहे वैकुंठ चले जाएं, जब चाहे स्वर्ग जाएं, जब चाहे धरती, जब चाहे पृथ्वी। इसलिए महाराज सोनक जी ने कहा महाराज इनकी मुलाकात कहाँ हुई बताओ। तो कहते हैं एक देखना हमारे यहाँ देवर्षि नारद जी का नियम है, यहाँ के लोगों का दुख जाके भगवान को बताते हैं, अब भगवान से उपाय पूछ करके यहाँ वालों को बताते हैं। माने यहाँ की बात वहां और वहां की बात। लेकिन ये ध्यान रखना देवर्षि नारद जी झूठ नहीं बोलते, और यहाँ की बात वहां लड़ाने के लिए नहीं बताते, यहाँ की बात वहां यहाँ के लोगों का कल्याण करने के लिए बताते हैं, और वहां की बात भगवान की बात संसार में आके बताते हैं कि भगवान ने ऐसा कहा है, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण। क्योंकि देवर्षि नारद जी परम संत हैं, संत का जीवन दूसरे को के जीवन को उलझाने के लिए नहीं, दूसरे की समस्या को सुलझाने का नाम महात्मा होता। एक बार देवर्षि नारद जी ने देखा धरती, देखना जब भी आए संसार में लोग सुखी नहीं हैं, किसी को तन का दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को बाल बच्चे का सुख है, दुख है। अब बहुत लोगों को तो दुख इसलिए है कि हमारा पड़ोसी सुखी क्यों है। और खाली मनुष्य नहीं, प्रत्येक हमारे यहाँ सत्यनारायण कथा सुनेंगे तो उसमें लिखा है कि नाना योनि समुत्पन्नान क्लिश्यमानान स्वकर्मभिः। लोग एक योनि नहीं नाना प्रकार की योनि में अपने कर्मानुसार भोग रहे, जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा भोग रहे हैं। लेकिन फिर भी देवर्षि नारद जी संत हैं, नारद जी को लगा कि कोई लघु उपाय बता करके इनका कल्याण।